हेलो दोस्तों। डबली टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लैगिंग लीडिंग कंसेप्ट समझेंगे और फेज डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले लैगिंग लीडिंग कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बीटी है, बीटी का हमारा बीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वन हो गया। आई टी लिखेंगे हम, तो आई टी हमारा क्या हो जाएगा, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टू, ये हो जाता है। ये टाइम के साथ में वोल्टेज है हमारी, टाइम के साथ में रेस्पेक्ट में करंट है हमारी। डी एम हमारी पीक वैल्यू है, आई एम जो हमारी पीक वैल्यू है, या इसे पीक वैल्यू बोल सकते हैं। और ये हमारा साइन हो गया। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा टी, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे हमारे, जिनको हम बताना हमें लैगिंग है लीडिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं दो दो सूत्रों से करूंगा, या इसको दो टाइप से करूंगा मैं। ठीक है, तो दोनों आप कोई सा टाइप चूज कर सकते हो, किसी भी टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या है, हमें करंट और वोल्टेज, अगर हमें फेज डिफरेंस करना है, तो इसके लिए हमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होगा, हमें वो प्राप्त करना है। ठीक है, जिसे हम या तो फेज डिफरेंस बोल सकते हैं, या उसे हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं, पावर फैक्टर डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा होता है जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, कोसाइन एंगल, उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पहला फॉर्मूला है, मैं उसकी सहायता से बताता हूँ आपको। जो पहला किस टाइप का स्टेप जो कौन सा है हमारा, किस टाइप से करना है मुझे, तो पहले मुझे यहाँ पे ये ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस कॉस थीटा है, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ माइनस कॉस थीटा है, यहाँ प्लस साइन थीटा है। ये तो आपने पढ़ रखा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बीटी है पहले। ठीक है, तो टेन हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेंगे। इसके साथ में क्या है, कॉस है हमारा, पॉजिटिव के साथ में कॉस है हमारा। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉस हमारा ये वाला है। अब पॉजिटिव कॉस हमारा ये वाला है, लेकिन एंगल जो हमारा वो माइनस की 30 है। ठीक है, माइनस का है। तो इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो ये हमारा होगा लीडिंग। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, तो ये तो हमारा लैगिंग, ये हमारा लैगिंग होता है। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ऐसे घूमोगे, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो, तो वो हमारा लीडिंग फैक्टर, पावर फैक्टर आएगा। लेकिन हम क्लॉकवाइज करेंगे, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस कॉस मिल गया है, प्लस का है 10 हमारा, तो प्लस के ले लिए। ठीक है, कॉस
लेकिन जो हमारा एंगल है वो -30 है, तो माइनस का है वो, ठीक है। तो माइनस के लिए हमें क्या करेंगे, हम मैंने बताया था लीडिंग को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं और लैगिंग को हमेशा माइनस से, ठीक है। लैगिंग है तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे और प्लस और लीडिंग को प्लस से करेंगे। तो हमें माइनस की तरफ जाना है, हमें लैग करना है, ठीक है, -30 लैग करना है। तो पॉजिटिव तुम्हारा ये कॉस है यहाँ पे। अब भाई हमें रेफरेंस इसको घुमाना है हमने, ठीक है, या आप रेफरेंस इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने रेफरेंस मान लिया। और इसको जैसे घुमाओगे आप तो साइन इधर आएगा, माइनस साइन इधर ऊपर कॉस पहुंच जाएगा, तो इसीलिए इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जब बनाया, ठीक है। तो टेन कॉस, अब ये हमारा पॉजिटिव है तो कॉस है, कॉस वाला पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए इसमें, इसमें फ्रिक्वेंसी हमारी सेम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर हम फेज डिफरेंस करते तो फेज डिफरेंस के लिए 3 कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन होती है आपकी जो पीक वैल्यू है, बीएम जो होता है हमारे आईएम बीएम जो भी होता है, पीक वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा कॉस है साइन है, ये जो भी हमारा कॉस है साइन है तो वो भी हमारा सेम होनी चाहिए, कॉस है तो कॉस ही होना चाहिए दोनों का, या साइन है तो साइन ही होना चाहिए। और ये हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है ओमेगा टी, ये भी हमारी दोनों सेम होनी चाहिए, ओमेगा टी ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा फेज डिफरेंस निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे रेफरेंस मैंने ये ले लिया। अब -30 है तो कॉस पॉजिटिव है ये वाला, अब -30 है तो माइनस का साइन है, माइनस के लिए हम लैगिंग लिखेंगे, भाई माइनस हो रहा है तो लैगिंग होगा, लैगिंग मतलब इससे पीछे, लैगिंग मतलब कि ऐसे चलेगा आपका, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे चल जाए, इसके पीछे आएगा लैगिंग मतलब कि -30 है तो ठीक है, तो -30 तो लैग इधर आएगा, तो मैंने -30 यहाँ पे लैग कर दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा बीटी, ठीक है, ये बीटी हमने -30 लैग कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम देखना है माइनस से 5 साइन, मतलब कि हमारा जो माइनस साइन है वो माइनस का है, ठीक है, क्योंकि -5 है तो हमारा साइन माइनस का हो गया। अब माइनस का साइन हमारा इस पे ये माइनस का साइन है हमारा, ठीक है। तो इसमें करते क्या है हम, जब माइनस का साइन हमारा यहाँ पे है और ये जो हमारा एंगल दे रखा है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब लीडिंग करेगा हमारा, ठीक है। अब वो भी क्या लीडिंग क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा हमारा लीडिंग, तो माइनस का साइन इस पे है, ठीक है, और प्लस के 60 डिग्री कौन है हमारा, तो ये हमारा लीड करेगा हमारा, ठीक है, तो लीड एंटी क्लॉकवाइज करेगा ना। अब भाई पीछे तो जाएगा नहीं, कि पीछे जाएंगे तो फिर हमारा क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये तो लैगिंग करेगा हमारा, हमें लीड कराना है तो हमें आगे जाएगा, तो हमारा 60 डिग्री है कौन, तो हम इसे 60 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आई टी, 60 डिग्री यहाँ पे लीड हो गया ये, मैं लिख देता हूँ और आपको एक बार, ये लीड कर गया, ये लैग कर गया, ठीक है, ये हमारा लीड करा है, ये लैग किया है, ठीक है। अब इन दोनों का, अब इसमें इस चीज देखते हैं हम कि जो हमारी करंट है, ठीक है, अब भाई करंट हमारी लीड कर रही है तो ये हमारे पीछे है वोल्टेज, तो करंट हमारे हमारी इसमें हमारा पूरा एंगल कितने का बनना है, ये जो पूरा एंगल बनना है हमारा कितने का बनना है, 30 तो ये हो गया और हमारा 90 ये हो गया, ठीक है, 30 हमारा ये हो गया, 90 हमारा ये हो गया, 60 हमारा ये हो गया, और 60 और 30 90 ये हो गया, 90 90 180, ठीक है, तो 180, तो 180 180 हमारे एंगल पूरा निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन 180 निकला क्या है, तो ये निकला है आई टी है, आई टी हमारी जो आई टी है वो वोल्टेज से 180 लीडिंग है, ठीक है, ये हमारा लीड करेगा आई टी। अब 180 का कौन बनना है हमारा ये, और वोल्टेज हमारे पीछे है, ठीक है, और ये हमारा लीड कर गया, तो ये हमारा
तो हमें हमेशा हमें देखना ना आईटी को, कभी भी देखना है तो हमें ये लीडिंग में देखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा हमें। हमें हमें ऐसे नहीं है कि ऐसे देख लें इसको पीछे वो क्लॉकवाइज में देखते हैं, हम इसे हमेशा इसमें देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे हम तो ये 180 का कोण बनना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो हमारी करंट आगे है, वोल्टेज हमारे पीछे है, कहीं भाई ये पहले जा रही है, ये बाद में पीछे से आ रही है, तो ये वोल्टेज हमारी पीछे रहेगी, ये हमारी आईटी हमारी आगे हो गई। तो इसलिए आईटी जो बीटी से 180 बीटी से वोल्टेज से 180 लीडिंग है, मतलब कि 180 से लीड कर रही है ये आईटी, ठीक है। अगर हम ऐसे देखते हैं इसको, हम इसे इधर से भी देख सकते हैं, इधर से, इधर से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, मतलब कि जो एंगल हमारा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 60 है यहाँ पे, और ये हमारा 90 है, और ये हमारा 30 है, ठीक है। और ये भी हमारा इतना ही होगा 180, लेकिन ये हो गया माइनस में, क्योंकि ये लैग कर रहा है, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, उल्टा माना हमने। तो ये अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम बीटी हमारा जो है, जो आईटी से -180 अंश लैग कर रहा है, लैगिंग है, ठीक है। ठीक है, ये लैग है तो इसको माइनस में आ गया, क्योंकि लैगिंग को हम माइनस से डिनोट करते हैं और लीडिंग को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस के 10 है ये, और ये कॉस दे रखा है, ठीक है हमारा। अब प्लस के 10 है तो प्लस का है तो कॉस भी प्लस का बनेगा। अब भाई कॉस प्लस का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा एंगल दे रखा है वो हमारा -30 है, तो वो हमारा लैगिंग है, जो हमारा एंगल है वो लैगिंग है, मतलब कि, ठीक है। अब लैगिंग है तो लैग क्या करेगा, लैग तो हमारा पीछे करेगा ना, इससे इससे पीछे क्यों लैगिंग इधर करता है और लीडिंग आगे की तरफ चलता है, तो हमारे क्लॉकवाइज करेगा ना। तो हमने 30 -30 यहाँ पर मतलब कि लैगिंग कर दिया, ठीक है, 30 डिग्री लैगिंग कर दिया, पीछे हमने पीटी बीच दे रखा है ये, लेकिन हमारा जो माइनस का साइन है ये हमारा प्लस का 60 डिग्री कोण बना रखा है, तो ये हमारा लीड कर रहा है। प्लस का 60 डिग्री कोण है तो ये हमारा लीड करेगा, क्योंकि प्लस में प्लस से लिखा रखा है हमने कि प्लस जब होगा तो लीडिंग करेगा कोई कोण भी, ठीक है। तो प्लस से हमारा लीड कर गया, अब यहाँ से ये लीड करेगा तो यहाँ से 60 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। अब 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, 90 हमारा ये हो गया, अब तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा आपका कोण, ठीक है। अब 180 हमारा क्या होगा, जो हमारा आई है, जो हमारा करंट है, वो हमारा वोल्टेज से 180 लीड करेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हमारा जो बीटी है, जो बीटी है वो आईटी से 180 माइनस के लैग करेगा, ठीक है। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आई वोल्टेज से लीड कर रहा है, यहाँ वोल्टेज -180 करंट से लैग कर रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप कोशिश करना कि ऐसे सवालों को घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको एक और फॉर्मूला चाहिए इसका, मतलब कि और कोई ट्रिक चाहिए और आसान से भी, तो मैं उसे ही बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले आप इस ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या मैं इसको रख करने वाला हूँ। अब मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको जो इससे भी आसान है,
आपकी मर्जी है, आप कोई कौन सा तरीका यूज करते हो, ठीक है। जो सा आपको आसान लगे वो तरीका आप यूज करो। मैंने यहाँ लिख रखा था, ये तो लीडिंग है, ये हमारा लैगिंग है। जो तरीका है उसके लिए फेज डिफरेंस करना है हमें। अब फेज डिफरेंस के लिए हमारा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है हमारा तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कॉस है तो हमारा ये भी कॉस होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा फेज डिफरेंस हो सकता है। तो मैं फेज डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने रेफरेंस ले लिया यहाँ पे, जीरो रेफरेंस, तो दोस्तों मैंने जीरो रेफरेंस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है मुझे, मुझे भाई अगर फेज डिफरेंस करना है, मुझे फेज डिफरेंस निकालना है मुझे, तो उसके लिए मुझे जो हमारी पीक वैल्यू है उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। पीक वैल्यू पॉजिटिव करने के बाद मुझे साइन और कॉस की, कॉस है तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा इसको, साइन है तो साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोई कोई सा भी चूज कर सकते हो, या तो हम कॉस को साइन में चेंज करना है या साइन को कॉस में चेंज करना है, ठीक है। ये हमारा सेम होना चाहिए, और हमारा जो ओमेगा टी है फ्रिक्वेंसी वो भी हमारी सेम होनी चाहिए। तो पहले इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको हमें सेम करना है इसके, तो इसके लिए मुझे माइनस के 5 है, साइन है, ठीक है। अब ऐसा क्या करूँ मैं कि ये कॉस में चेंज हो जाए और ये माइनस भी हट जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूँ -5, अगर कॉस को ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया है। अब ये चेंज कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अगर कॉस है ओमेगा टी में, अगर 90 माइनस कर देते हैं हम, कॉस ओमेगा टी में अगर 90 माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा साइन प्राप्त होगा, ठीक है। हमारा साइन ओमेगा टी निकल के आता है। अगर कॉस ओमेगा टी -90 हो तो हमारा वो साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव कैसे हो गया, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया जीरो, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका है फेज डिफरेंस निकालने का, ठीक है। एक तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा ये है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे उसे पढ़ के जा सकते हैं, या किसी से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले पहले इसमें मुझे जो हमारी पीक वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा कॉस या साइन, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो हमें कॉस है तो कॉस ही करना पड़ेगा, साइन है तो साइन ही करना पड़ेगा। और हमारी फ्रिक्वेंसी जो रखी है ओमेगा टी, उसे भी हमें सेम होना चाहिए हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ साइन में, कॉस को, तो इधर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बी टी बराबर, अब ये 10 कॉस ओमेगा टी -30 है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 10 ले लेता हूँ। अगर मैं साइन को, साइन ओमेगा टी में 90 जोड़ देता हूँ,
अगर मैं साइन ओमेगा टी में 90 जोड़ देता हूँ, 90 एंगल जोड़ देता हूँ, ठीक है, एंगल है हमारे, कोण है हमारे, 90 जोड़ देता हूँ तो मेरा कॉस ओमेगा टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन ओमेगा टी प्लस 90 है तो मैं मेरा निकल के आएगा कॉस ओमेगा टी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और फिर माइनस के 30 डिग्री दे रखा है ये पहले से, ठीक है। अब इसे तो आगे सॉल्व करते हैं, तो 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 में 30 गई तो 60, फिर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये हमारा बीटी निकल आएगा साइन के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा साइन के फॉर्म में निकल के आ गया। अब हमें ये भी साइन में दे रखा है हमें, लेकिन हमें इसमें ये पॉजिटिव करना है, ये माइनस का जो फाइव है इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करेंगे कैसे? तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 5 है माइनस का, ठीक है, साइन ओमेगा टी है प्लस 60 है, तो अगर मैं माइनस का 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60 है हमारा, ये है, ठीक है, माइनस का। अगर मैं इसको माइनस के 5 भी रहने देता हूँ, लेकिन साइन को अगर मैं 100 ओमेगा टी में 180 माइनस कर देता हूँ, मैं ओमेगा टी से, ओमेगा टी में 180 और माइनस कर देता हूँ, तो 180 में ये होता है कि हमारा साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन उसमें माइनस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। 180 और माइनस माइनस करता हूँ मैं, तो उसमें मेरा हो जाएगा जो मेरा साइन है वो मेरा साइन ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ओमेगा टी माइनस 180 प्लस 60 में दे रखा है ये पहले से ही, तो ये हमारा अगर 180 में से ओमेगा टी में से 180 माइनस कर रहे हैं हम, तो इसमें एक रूल होता है कि जो साइन और कोसेक होता है वो हमारा टेन और कोट जो होता है हमारा, इसमें टेन और कोट हमारा पॉजिटिव होता है, और बाद में जितनी वैल्यू और होती है हमारी साइन कॉस टेन कोट ये हमारी नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन बस खाली दो चीज हमारी पॉजिटिव रहती है इसमें 180 में, वो होती है हमारी टेन और कोट। टेन और कोट को छोड़ के बाद बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। तो साइन दे रखा है तो अब ये भी हमारा नेगेटिव होगा, और साइन भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हमारे पहले से दे रखा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो 5 साइन ओमेगा टी और ये माइनस के 180 में साथ रहेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आएगा, ये भी साइन के फॉर्म में आ गया, ये भी साइन के फॉर्म में आ गया, तो ये पॉजिटिव में है, तो अब इसका हम फेज डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अब पहले हम इसे लेते हैं, बीटी है हमारा वोल्टेज। अब ये 10 साइन मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 60 डिग्री लीड कर रहा है, और मैंने बताया था ना पॉजिटिव तो लीड करेगा, तो 60 डिग्री लीड कर रहा है, तो लीड हमारा ऊपर करेगा, तो 60 डिग्री हमारा लीड कर गया, ये हमारा कौन सा है बीटी, ठीक है। बीटी हमारा 60 डिग्री लीड कर गया, लेकिन हमारा जो ये है ये 5 साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री है जो, ठीक है, ये हमारा माइनस का है, तो ये हमारा 120 लेग करेगा। अब हमें लेग कैसे कराना है, तो लेग तो हमारा नीचे करेगा क्योंकि लेग में ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा लेग करेगा, और लेग कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, 90 यहाँ पे हो गया, और 90 में कितना जोड़ा फिर 120 हो जाए, तो 90 में हमें 30 जोड़ना पड़ेगा। 90 यहाँ पे हो गया हमारा, ये 90 हो गया हमारा यहाँ पे 90, और इसमें हमें 30 जोड़ना है, लेकर आना मतलब कि, ठीक है। तो 30 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये मेरा पूरा हो जाएगा मेरा 120, ठीक है। ये हो गया हमारा आई टी, ठीक है, ये हमारा आई टी हो गया। अब हमें जो फेज डिफरेंस देखना है वो हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज भी देखना पड़ता है, या हम देखें तो यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे यहाँ से, तो हमारा बीटी लीड कर रहा है हमारा, ठीक है, बीटी हमारा आईटी से लीड कर रहा है ना, बीटी हमारा जो वोल्टेज है हमारा वो आगे करंट से हमारा, ठीक है, तो करंट से हमारा कितना आगे है, तो इसके लिए हमें ये भी एंगल काउंट करना पड़ेगा,
120 तो यहाँ तो हो गया हमारा, और फिर 60 आ गया हमारा, और तो यहाँ टोटल 180 हो गया, प्लस के 180। ठीक है, क्योंकि हमारा लीड कर रहा है तो इसलिए हमारा प्लस का आएगा ये। अब इसमें क्या लिखूँ मैं कि जो हमारा बीटी है, बीटी आईटी से 180 लीडिंग है। ठीक है, ये हमारा 180 अंश लीडिंग है। और जो हमारा फेज डिफरेंस हम निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस हमारा निकलता है किसमें, वोल्टेज और करंट के बीच में निकलता है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब वोल्टेज करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालेंगे आप, तो फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस भी हमारा प्लस के 180 अंश आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई करंट हमारा ये रहा, वोल्टेज हमारा ये रहा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है हमारा, 180 बनना है ये वाला। तो 180 बनना है तो हमारा फेज डिफरेंस बने किया जाएगा पॉजिटिव के। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।